नमस्कार। जिला यमुनानगर के छिछरौली से एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। बोलीकर्ता सुमित ने वक्फ बोर्ड की जमीन वालों को लेकर और साथ ही साथ भू माफियाओं को लेकर उनकी जो मिली भगत है उसको लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस पर वक्फ बोर्ड वालों का क्या जवाब सामने आया वो भी हैरान करने वाला था। तो जवाब जानने के लिए और तमाम मामले की जानकारी के लिए आप सभी से अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। जिला यमुनानगर के छिछरौली से एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। बोलीकर्ता सुमित ने वक्फ बोर्ड और भू माफियाओं पर मिली भगत के आरोप लगाए। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो जवाब आया वो हैरान करने वाला है। यमुनानगर जिले के छिछरौली में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया। जगाधरी पोंटा साहिब नेशनल हाईवे के साथ लगते वक्फ बोर्ड की जमीन पर कुछ लैंड माफियाओं की तरफ से जमीन को कब्जाने की कोशिश की गई। जमीन के बोलीकर्ता समेत इलाकों के लोगों ने इसका विरोध जताया। बोलीकर्ता सुमित ने बताया कि करीब 4 साल पहले उनके नाम बोली छूटी थी, मगर वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्हें एनओसी नहीं दी गई। हालांकि उन्हें कई बार कोशिश की, लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत की वजह से एनओसी में देरी होती रही। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से जो बयान सामने आया वो सन करने वाला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर मोहम्मद इलियास का कहना है कि सुमित के नाम से कोई बोली नहीं छोड़ी गई और श्यामलाल के साथ वक्फ बोर्ड का समझौता हो गया। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर जिसकी मलकियत 10 साल पहले श्यामलाल नाम के व्यक्ति के पास थी, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया गया। अब वक्फ बोर्ड समझौते की बात कर रहा है, लेकिन सच ये भी है कि इस जमीन के पीछे करीब 1 एकड़ जमीन है जिस पर प्लाट कटने हैं, जिसमें साजिश की बू साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड की इस जमीन का विवाद कब खत्म होता है। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। छिछरौली से एक बड़ा मामला सामने आया है। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया। जगाधरी पोंटा साहिब नेशनल हाईवे के साथ लगते वक्फ बोर्ड की जमीन पर कुछ लैंड माफियाओं की तरफ से जमीन को कब्जाने की कोशिश की गई। जमीन के बोलीकर्ता समेत इलाके के लोगों ने इसका विरोध जताया। बोलीकर्ता सुमित ने बताया कि करीब 4 साल पहले उनके नाम बोली छूटी थी, मगर वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्हें एनओसी नहीं दी गई। हालांकि उन्हें कई बार कोशिश की, लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत की वजह से एनओसी में देरी होती रही। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से जो बयान सामने आया वो सन करने वाला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर मोहम्मद इलियास का कहना है कि सुमित के नाम से कोई बोली छोड़ी ही नहीं गई और श्यामलाल के साथ वक्फ बोर्ड का समझौता हो गया। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर जिसकी मलकियत 10 साल पहले श्यामलाल नाम के व्यक्ति के पास थी, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया गया। अब वक्फ बोर्ड समझौते की बात कर रहा है, लेकिन सच ये भी है कि इस जमीन के पीछे करीब 1 एकड़ जमीन है जिस पर प्लाट कटने हैं, जिसमें साजिश की बू साफ साफ नजर आ रही है। अब आने वाले समय में ही देखना होगा कि वक्फ बोर्ड की इस जमीन का विवाद कब खत्म होता है। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या समस्या है आपकी ज़मीन पर? समस्या सर, 4 साल पहले मैंने ये ज़मीन अखबार में खबर आई भी लीज का वो खुल रहा है जी, तो मैंने ये ज़मीन में बोली हुई जी। बोली में सबसे ज़्यादा मान लो 4 साल पहले ली जी, तो ये मेरे नाम बीड छूट गई जी। कहाँ से? वक्फ बोर्ड, अच्छा जी, यमुनानगर से जी। जो तो ये मेरे नाम लीज होगी, तो वो या क्या सर, साल बाद कोरोना काल चल गया, तो 1 साल ही ने इसी चीज़ में काट दिया। फिर इन्हें कहा है जी यमुनानगर वालों ने भी, आप अम्बाड़ा जो अम्बाड़े से हमारे पास परमिशन आएगी एनओसी की, भी वो एनओसी लेट कर रहे कोरोना के कारण ही, अफसर नहीं बैठ रहे, चेयरमैन जो भी। तो मैं अम्बाड़ा गए जी, अम्बाड़े वालों ने कहा जी हमने यमुनानगर स्टेट अफसर पर भेज दी और आपकी एनओसी स्टेट अफसर देगा जो अलियास है जी। तो हम अलियास पाए, इसने अलियास पर 100 गेड़े मार लिए होंगे जी, बरान पा बरान, बरान पा बरान। तो क्या हुआ जी, उसी दौरान साल बाद यहाँ मिट्टी 2 गड़ियाँ घेर दी जी मिट्टी की। तो 2 गड़ियाँ घेरने पर हम आए जी, भी जो ये गांव के ही कोई माफिया तत्व थे जो, तो भी क्यों घेरी जी। तो मैं बोले जी भी हम ये तो ज़मीन जो है बिन जायज़ कब्जा लेना चाह रहे थे जी, उन्हें पीछे ज़मीन ले रखी, उसमें उन्हें प्लाट काटने, उनके पास रास्ता नहीं है। तो ये इस ज़मीन में रास्ता दिखाएगा भी हम प्लाट बेच देंगे, प्लाट बेचने के बाद आप अपनी ज़मीन ले लियो जी, कोई दिक्कत नहीं। तो साल 2 साल निकल गए जी, उन्हें ये चीज़ बाकायदा लिखित थाने में भी दी भी हमने गलती से घेर दी, दोबारा हम ये गलती रिपीट करने के नहीं जी।
तो अब कल परसों दोबारा फिर उन्हें दो तीन गाड़ी घेर दी जी मिट्टी की। तो कल फिर दोबारा हम आए जी, वहाँ लगे कहने जी मारे तो नाम विवाकम बोर्ड से मारे नाम होगी। तो अब ये देख लो सर, प्रशासन का भी रली मिली भगत समझ में नहीं। भी 4 साल पहले, मैं 4 साल हुए अपने गुड्डे की, इसलिए मैंने 2 साल पहले कोर्ट से वक्फ बोर्ड के नाम नोटिस भी कराया था। भी सर मेरे एनओसी जल्दी से जल्दी भी लेट क्यों कर रहे हैं आप, भी दी जाए। फिर हम अम्बाड़ा गए सर, अम्बाड़े वाले अफसरों ने भी यहाँ का स्टेट अफसर बुलाया, उसने कहा भी क्यों आप इनके इतने साल हो गए, 2 साल 2.5 साल हो गए, भी आप इनकी एनओसी क्यों नहीं दे रहे। तो इसने वहाँ कह दी कोई बात नहीं जी, हम जल्दी कोशिश करके और ये निपटा देंगे जी। तो चलो मैं आ गया जी, 6 महीने निकल गए और 6 महीने निकल गए। तो अब परसों चौथा ये काम होया जी, मैं कह रहे जी मारे नाम तो नहीं कहा, वक्फ बोर्ड ने भी भीड़ मेरे पास है जी, बाकायदा चेक है मेरे पास, सारे कागजी प्रूफ हैं, एक एक चीज़ के चेक बोर्ड के जो इन्हें मेरे परमिशन दी, उन्हें जो थाने में लिखित में दरखास्त दी वो भी है, सारे कागज मैं आपसे वो दे दूँगा जी, खुद देख लो आप। हाँ जी सर, ये जो सर ये छछरौली में एक ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, जिस पर बोली लगाई थी सुमित नामक व्यक्ति ने, और वो अपने कागज़ भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड ने 4 साल हो गए एनओसी नहीं दी। और अब कल वहाँ पे लैंड माफिया ने मिट्टी डाल दी और वक्फ बोर्ड की ज़मीन से कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, तो फिर लैंड माफिया ने मिट्टी डाल दी और कब्जे का प्रयास किया। सुमित के नाम कुछ नहीं था। अच्छा जी, तो मिट्टी क्या आपकी परमिशन से डली है? मेरी परमिशन? मिट्टी कैसे डली है वहाँ पे लैंड माफिया में जो डाली है? वो तो उनके नाम पे अलॉटमेंट हुआ है। नहीं, अलॉटमेंट में परमिशन एनओसी है उनके पास। एनओसी छोड़िए, एनओसी मुझे पता नहीं, मेरा भी उसको डॉक्यूमेंट नहीं दे। आप ही कह रहे हैं जी उनके नाम अलॉटमेंट हुई है, तो अलॉटमेंट होने के बाद आपने एनओसी दी है सर उनको, जो मिट्टी डाली जा रही है ज़मीन? मिट्टी कौन डाल रहा है? जब एक शख्स आपने डिफॉल्टर कर दिया, श्यामलाल को डिफॉल्टर कर दिया, उसके बाद कोर्ट के कंप्रोमाइज हो गया नहीं, फिर उसके बाद कोर्ट के थ्रू बोली हुई, 3 बंदे आए जिन्होंने फीस नहीं भरी, उसके बाद सुमित ने फीस भरी 7800 कुछ रुपया, 1820 अलग भरे हैं। तो उसके नाम अलॉटमेंट के जैसे कि उसका दावा है। कोई फीस नहीं भरी और वो जो है ना कंप्रोमाइज हुआ है सिटिंग पेरेंट। किसका कंप्रोमाइज हुआ है? मिस्टर श्यामलाल का। मिस्टर श्यामलाल का किसके साथ कंप्रोमाइज? बोर्ड के साथ कंप्रोमाइज हुआ है। 4 साल बाद कंप्रोमाइज हुआ। 4 साल बाद जब उसके नाम से बोली छूट गई थी, सुमित के नाम से। सुमित के नाम कोई बोली नहीं छूटी, मैं कहता हूँ आपसे। अच्छा, ना कोई सुमित का नाम कोई डॉक्यूमेंट। वो आरोप लगा रहा है कि बोर्ड की मिलीभगत से हुआ। आरोप तो लोग लगाते हैं, मैं इसमें क्या करें।